नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय जीवन बीमा निगम में हो रहे बदलाव के बारे में। क्या बदलाव होंगे, क्या इम्पैक्ट इनका कस्टमर्स पर, एम्प्लॉय पर और एजेंट्स पर पड़ेगा, इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी से अनुरोध है, सेविंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जून में एक अमेंडमेंट पारित किया था, जिसमें LIC समेत सभी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने प्लान 1 अक्टूबर 2024 तक बदलाव करने थे। और ये बदलाव अब 1 अक्टूबर 2024 से होंगे, जिसमें सारी इंश्योरेंस कंपनियां LIC समेत नए प्लान्स लेकर आएंगी। ये प्लान कस्टमर के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, ऐसा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है। तो अगर LIC के बारे में बात करें तो LIC भी नए प्लान 1 अक्टूबर के बाद लॉन्च करेगा, और इन प्लानों के अलावा और क्या क्या LIC में हो सकता है वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुख्य बातों की बात करें तो नए प्लान LIC 1 अक्टूबर 2024 के बाद लॉन्च करेगा। LIC संभावना है कि न्यूनतम बीमा धन 2 लाख रुपए से शुरू होगा, यानी कि जो 1 लाख रुपए तक की पॉलिसी थी वो अब नहीं आएंगी। इसके अलावा 1 वर्ष बाद सरेंडर की भी प्रक्रिया, कोई व्यक्ति अगर इंश्योरेंस प्लान क्विट करना चाहता है तो सरेंडर भी 1 साल बाद करा पाएगा। इसके अलावा LIC डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, जिससे कि आपको मालूम है इन्फोसिस के साथ करार किया है डिजिटल LIC को बनाने के लिए। तो आनंदा ऐप के माध्यम से भी पॉलिसी कराने का 1 अक्टूबर के बाद विचार है LIC का। इसके अलावा जो बीमा लेने की अधिकतम आयु है उसमें भी परिवर्तन करने का नए इंश्योरेंस एक्ट में प्रावधान है। इसके अलावा LIC में BOC की व्यवस्था काफ़ी समय से चली आ रही है, तो इसे भी ख़त्म करने का इंश्योरेंस एक्ट में प्लान किया गया है। तो अब बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे LIC में सभी जो बीमा इस समय चल रहे हैं, जो भी प्लान चल रहे हैं वो सबसे पहले बंद होंगे, और 1 अक्टूबर 2024 से नए प्लान LIC समेत सभी बीमा कंपनियां लेकर आएंगी। ये प्लान हर तरीके के जिस तरह के लेकर आएंगी, उनमें बंदोबस्ती हो, एंडोमेंट हो, मनी बैक हो, यूलिप प्लान हो, पेंशन प्लान हो, चाइल्ड प्लान हो, सिंगल प्लान हो या होल लाइफ प्लान हो, इस तरह के प्लान इंश्योरेंस कंपनियां 1 अक्टूबर 2024 के बाद मुख्य रूप से लाएंगी। जिसमें LIC क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है, तो LIC जो बीमा धन एक गरीब तबके को ध्यान में रखकर भी इस तरह के प्लान को लाती है, तो LIC भी इसी तरह के प्लान लेकर आने वाली है। बात करें LIC जो नए प्लान लेकर आएगी, उसमें बीमा धन यानी कि सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए से कम के जितने भी प्लान हैं वो नहीं लेकर आएगी। जो भी प्लान होंगे वो 2 लाख रुपए से अधिक के होंगे, यानी कि न्यूनतम जो सम एश्योर्ड होगा वो 2 लाख रुपए LIC की पॉलिसियों में मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें LIC का जो ऐप है आनंदा, जैसे कि 90% आपको मालूम है LIC में जो बीमे होते हैं वो ऑफलाइन या फॉर्म के माध्यम से पूरे होते हैं, लेकिन अब LIC ने अपने आप को डिजिटल करने के लिए आनंदा 2.0 जो कि सितंबर माह में लॉन्च किया था, अब LIC चाह रही है कि 2 से 5 लाख रुपए तक के जो भी सम एश्योर्ड के बीमे हों वो इस ऐप के माध्यम से पूरे हों। इसके अलावा LIC CKYC की भी प्रक्रिया जल्दी ही अपने अंतर्गत लाएगी, जिससे कि कस्टमर का सही से डिजिटल तरीके से वेरिफिकेशन किया जा सके। बात करें सरेंडर की, कोई व्यक्ति, बहुत सारे LIC या अन्य इंश्योरेंस कंपनियों के जो कस्टमर हैं वो शिकायत करते हैं कि जो सरेंडर है वो 3 साल पॉलिसी चलनी चाहिए तब उस सरेंडर होती है, और उसका 50% के आसपास जो मूल्य है वो कस्टमर को मिलता है। लेकिन नए रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट में कहा गया है कि सरेंडर जो है वो 1 वर्ष से बाद की जा सकेगी, और इसमें सरेंडर की राशि 50 से 60% कस्टमर को मिल सकेगी। यानी कि पहले जो इंश्योरेंस कंपनियां सरेंडर वैल्यू को 3 साल के बाद दे दी थी, अब उन्हें 1 साल के बाद देना होगा। बात करें प्रीमियम की, यदि सरेंडर जो है वो कम होगा, सरेंडर का पीरियड कम होगा, तो इसी दृष्टि में जो नए प्लान आएंगे उनमें संभावना है कि प्रीमियम 5 से 10% की उन प्रीमियम्स में वृद्धि की जा सकती है। तो उपभोक्ताओं पर एक तरह से दबाव पड़ेगा
क्योंकि प्रीमियम में 5 से 10% की वृद्धि की जा सकती है। इसी को लेकर आगे इंश्योरेंस एक्ट में बात की गई है, जो अधिकतम बीमा लेने की आयु है वो 50 वर्ष से कम होगी, यानी कि 50 वर्ष तक के लोग ही नया बीमा करा सकेंगे, ऐसा मानना है। इसमें पेंशन प्लान या यूलिप प्लान या होल लाइफ प्लान अलग किए जा सकते हैं। तो जो भी नए प्लान आएंगे उसमें 50 वर्ष तक के लोगों का ही बीमा होगा। इस बीच खबर आ रही है कि एजेंट्स का जो फर्स्ट ईयर कमीशन है, जिस तरह से सरेंडर पहले साल के बाद होगा, तो एजेंट का जो फर्स्ट ईयर का जो कमीशन है वो कम करने की संभावना है। 5 से 7% इस कमीशन को कम करने की संभावना है। साथ ही जो कमीशन कम किया जाए वो आगे के वर्षों में समायोजित किया जा सकता है। तो ये एजेंट के बारे में हुआ। इसी बात करें BOC, LIC में अक्सर होता है कि बीमा से पूर्व BOC काटने का भी प्रावधान है। तो अगर अप्रैल या मार्च या दिसंबर के महीने में BOC के माध्यम से लोग जनवरी तक बीमा कराते हैं तो इस प्रावधान को भी काटने का इंश्योरेंस रेगुलेटर ने आदेश दिया है। उसमें कहा गया है कि सभी केस आपको एक पर्टिकुलर डेट से आगे नहीं जाएंगे, तो सभी जो केस हैं वो ग्रीन चैनल के माध्यम से ही पूरे हों। तो दोस्तों LIC में और LIC समेत जो इंश्योरेंस की कंपनियों में आगे जो बदलाव होंगे उनकी भी पल पल की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें।